अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। चित्राल की खूबसूरत वादी के लाश सड़कों की कुशादगी और तामीर का काम जारी है, जिससे इस वादी को आने जाने वाले मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को सफर करने में काफी आसानी होगी। ताहम मकामी लोग मुतालबा करते हैं कि सड़कों की तामीर इस तरीके से की जाए जो इनके लिए नुकसान का बाइस न बने। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल और सियाहती मुकाम वादी की लाश के लिए सड़कों की कुशादगी और तामीर पर NHA हुकाम ने पिछले साल काम शुरू किया था, मगर मुकामी लोग इस पर खुश होने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। इस सड़क को आयून में पुराना सड़क छोड़कर ज़री ज़मीन में 200 फुट ऊंचा मसनूई पहाड़ बनाकर उसके ऊपर से गुजारा जाता है, जिससे न सिर्फ ये सड़क इंतहाई खतरनाक होगा बल्कि आस पास घरों का पर्दा और जमींदारों के लिए आपाशी की नदियाँ भी मुतासिर हो रही है। चित्राल में सड़कों के लिए आवाज़ उठाने वाली रज़ाकार तंजीम CDM के अरकान ने मीडिया टीम के साथ इस जगह का दौरा किया, जहां लोगों ने काफ़ी तशवीश का इज़हार किया। अगर ये बात है जिस तरह जो मुझे दिखाया जा रहा है सामने, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकते, ये बना भी नहीं सकेंगे। और मेरा ख्याल है दोनों तरफ से इसकी कीमत भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और उसको मेंटेन ही नहीं किया तो जब तक ये पुल तक पहुंचेगा ये पीछे वाला सड़क सारा गिर जाएगा। लेकिन ये लोग हमें समझते नहीं है। NHA इधर आके अपना बस इनको इजाज़त दिया हुआ है हुकूमत की तरफ से, लेकिन हुकूमत जो है ना आवाम का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। इधर ये पहाड़ जैसा ये बनाया हुआ है, टीला बनाया हुआ है, इधर आगे कर रहे, ये नीचे हमारे जिधर भी देखे ये सारे हमारे आबादियाँ हैं। इधर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करके हमने इधर मकान बनाए। अभी उनके लिए बहुत ख़तरा भी हो गया है इस साइड पे भी और दोनों साइड पे इधर जो है ना ज़िलज़िले का ये चित्राल जो है ये ज़िलज़िले का इलाका है। वादी के लाश रंबूर सड़क की कुशादगी के वक्त पहाड़ में कई फुट लंबा सुरंग करके उसमें भारी मिकदार में बारूद से धमाका करवा के सारा पहाड़ नीचे नहर में गिराता है। अब रंबूर नहर में हजारों टन वजनी पत्थर जमा होने की वजह से पानी ब्लॉक हुआ है और एक मसनूई झील बना हुआ है। इलाके के मुतहब चेयरमैन और CDM के रजाकारों का कहना है कि पानी ज्यादा होने की सूरत में ये मसनूई तालाब पूरे आयून वादी के लिए तबाही का बायस बन सकता है। जब ये सड़क शुरू हुआ है और बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, इस ब्लास्ट की वजह से हमको इंतहाई नुकसान है। अगर इस ब्लास्ट को इस नाले में इस दरिया के किनारे पे होने वजह से जब ये पानी ज़्यादा होता है मार्च के बाद, फिर यहाँ ये बहुत बड़ा नुकसानात देगा हमको और हमारा गाँव भी ख़त्म हो जाएगा। ये आगे मसूज रोड पर भी ऐसा ही हुआ था और उसकी वजह से जो है ना हमारे जो ये मलबा है ये मलबा सारा नीचे आएगा। जब पानी ज़्यादा होगी ज़्यादा आएगा ऊपर से तो ये मलबा जो है ना ये नीचे आएगा और नीचे का जो गांव है खूबसूरत गांव ये हमारा आयून ये सारा जो है ये सिलाबुर्द हो जाएगा। और मुझे ये पता चला है कि नेस्पाक और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ये एक ही महकमे के नीचे, यानी इनका गवर्निंग बॉडी एक ही है, तो वो अपना काम जो करना है एक कंसल्टेंट ने वो नहीं कर रहा है यहाँ। और मेरे ख्याल है कि वे ज़्यादा जुर्म ये नेस्पाक का है इसमें, कि कोई भी मॉनिटरिंग इसमें नहीं हो रही है। ये बिल्कुल मामूली से बारिश में गिरते हैं, इसी रास्ते में लोगों के सर पे पत्थर गिरते हैं, लोग मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। टांग टूटकर एक उस्ताद अब भी अपने घर में पड़ा है, वो चल नहीं सकता, रंबूर का उस्ताद था। तो ये हालत हमारे रोडों का करके NHA वाले, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हमारे रोड्स को मैनेज करके बनाएं, डैमेज करके न बनाएं। हमारी टीम ने चेयरमैन NHA और मुताल्लिक़ इदारों की जिम्मेदारों का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुकामी लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अरबाब इख्तियार और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से भी मुतालबा करते हैं कि ठेकेदार को हिदायत करे कि इस मलबे और भारी पत्थरों को नहर में फेंकने की बजाय किसी और जगह ले जाकर महफूज तरीके से रखें, ताकि ये मुकामी लोगों के लिए तबाही का बायस भी न बने और उसे दरिया का पानी भी जहरालूद न हो। वादी रंबूर और बम्बुरेत के सड़कों पे काम जारी है, मगर ठेकेदार इस मलबे को नहर में फेंकता है। वादी आयून और दीगर इलाके के लोगों को जो मुतालिका मुतासिरीन हैं, इनको खदशा है कि सैलाब की सूरत में जब ये पानी जमा हो जाएगा तो खुदा न खास्ता ये खूबसूरत वादियाँ भी दरिया के जद में आकर तबाह हो सकते हैं। ये लोग मुतालबा करते हैं कि इस मलबे को प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जाए, ताकि ये खूबसूरत वादियों के लिए ये तबाही का बायस न बने। चित्राल से भी रुचि तारुकी, GS TV UK।
हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA झंग मौलाना मुआविया आजम, समाजी शख्सियत अंस आजम, मरकजी सदर झंग डिवीज़न बनाओ तहरीक राय अंसर सदीकी ने झंग नबी बख्श ब्लॉक हुसैन इब्ने अली रजा हस्पताल का विजिट किया। मरीजों की आदत की मौलाना मुआविया आजम ने मरीजों की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना मुआविया आजम का कहना था, झंग में सेहत की सहूलियात कम थी। मैं जब MPA मुंतखब होते ही मैंने हुसैन इब्ने अली अस्पताल ख़त्म नबूवत कार्डिक सेंटर का क़याम करवाया ताकि मरीजों को तमाम तर सहूलियात झंग में ही मैसर हों। आज हमारे कायम करदा अस्पताल में माशाल्लाह मरीजों को बेहतर सहूलियात मिल रही हैं। इस मौके पर मुदस्सिर आरिफ जट, कारी शराज और दीगर अहबाब मौजूद थे। मानसर इब्राहिम सिटी रिपोर्टर गुज़िश्ता रोज़ अलामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमज़ी मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान का मदरसा महरिया फ़िज़ानुल कुरान I-12 इस्लामाबाद मरकज़ अहले सुन्नत जामे मस्जिद अली मुर्तज़ा का विज़िट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ स्कूल की भी तालीम दी जाती है, जिसमें प्राइमरी क्लास तक बच्चों और बच्चियों को किताबें मुफ्त दी जाती हैं। इस इदारे के खतीब मौलाना मोहम्मद सलीम नईमी बडगरामी प्रिंसिपल हैं, जामे हाजा के मदरस कारी शेर खान है और स्कूल के उस्ताद मोहम्मद अब्दुल कयूम है। ये इदारा नए सेक्टर में तामीर के मराहिल में है। तमाम खैर हजरात से अपील करता हूँ इदारे के साथ मुकम्मल ताउन करें, अतियात और सदक़ात और ज़कात की सूरत में अदा करें। रमज़ान का मुबारक महीना है, इस माह में जो लोग अतियात और सदक़ात देते हैं कुर्ब इलाही का ज़रिया बनते हैं। राब्ता नंबर 030098743884। सात कबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम इकबाल मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाजपुर के मारूफ ज़मींदार सियासी समाजी शख्सियत मियाँ मोहम्मद इसहाक अराई की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम MNA मखदूमज़ादा सईद मुस्तफ़ा महमूद, MPA सरदार रईस नबील अहमद खान, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, जाम अज़हर अयूब वास, एडवोकेट मुख्तार अहमद जाम, सरदार मलिक गुलाम सफदर द्रिग, सरदार जाम मोहम्मद इकबाल धांधू, राना जाहिद रफ़ीक, चौधरी तारिक जावेद, चौधरी अरबाब जहांगीर, चौधरी खालिद परवेज़, मियाँ अमजद रज़ाक अराई, डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान जाम, मंजूर अहमद धांधू, तहसीलदार जाम सज्जाद नजरा, मलिक जफ़र धरिग, जाम जुल्फ़कार अली धांधू, चौधरी शमशाद, खालिद महमूद नंबरदार, इब्राहिम नंबरदार, मियाँ अब्दुल गफ़ार मास्टर, मुनीर अहमद सोमरो, चौधरी आसिफ हनीफ, चौधरी नासिर सिकंदर, रईस चन्नू चाचड़, चौधरी जैद रमीज़, चौधरी महमूद साकिब सोलंकी, अजहर भुट्टो समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। बरसगीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा रब राखा सरकार काके सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ मोर रब राखा में हो गया। चादर पोशी की गई और उसकी तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी, जिसमें महफिल समा महफिल नात का एहतमाम होगा और उसकी तकरीबात के मौके पर इफ्तारी का एहतमाम होगा। मज़ीद जानते हैं हकीम शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, विहाड़ी में मदफन बरसगीर के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा रब रखा सरकार का के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। उर्स की तकरीबात का दरबार बाबा रब रखा के मुंतज़मीन चौधरी तैमूर असलम ऑफ जर्मनी ने चादर चढ़ाकर किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी तैमूर असलम ने कहा कि इस्लाम की इशाअत में बुज़ुर्गान दीन का किरदार बड़ा अहम है। हम इन बुज़ुर्गान दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन बुज़ुर्गान ने हमेशा अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के लिए वक्फ़ किया और अपने चाहने वालों को इस्लाम की तालीमात दी ताकि वो अपने इन तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी आखिरत को संवार सके। और उसकी तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी, जिसमें महफिल समा महफिल नात का एहतमाम होगा और उसके तकरीबात के मौके पर अफ्तारी का इंतज़ाम भी होगा। जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल सरगोदा से। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी राहज़नी, नकबज़नी और चोरी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब दहशत की अलामत समझा जाने वाला 4 रुकनी गैंग थाना थरखवान वाला पुलिस के शिकंजे में आ गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 30 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को 24 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असलहा भी बरामद। बरामदा माल मसरूका बादस कानूनी कार्रवाई असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर DPO सरगोदा ने SHO थाना तरखवान वाला और उनकी टीम को शाबाश दी है। बस रोड पहला मलिक इंडोर टेप बॉल टूर्नामेंट सुपर 6 रमजान 2024 मलिक आतिफ, मियां शिराज रिजवी और मलिक रिहान की ज़ेर निगरानी हुआ।
जिसे पसरोड तहसील लेवल खिलाड़ी टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और इनामात के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें SHO थाना सिटी पसरोड सद्दीक सालिक गुजर साहब, डॉक्टर उस्मान गनी और बाबा क्रिकेट पसरोड का शानदार इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज दावते कुरान पाक और नाज शरीफ से शुरू हुआ। इसके बाद फाइनल मैच को अपने नाम करने वाली टीम को SHO सद्दीक सालिक गुजर और डॉक्टर उस्मान गनी ने ट्रॉफी और इनामात से नवाजा। SHO थाना सिटी पसरोड सद्दीक सालिक गुजर ने अवामुन नास और क्रिकेट खिलाड़ियों से तकरीर करते हुए कहा, पतंगबाजी खूनी और जानलेवा खेल है, इससे जितना हो सकता है बच्चे। अगर पतंगबाजी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनाने में मुश्किल पैदा होगी। बाबा क्रिकेट पसरोड गुलाम अब्बास गुजर, रमजान गुजर, मास्टर मोहम्मद असलम, लाला इश्तियाक ने भी इंतजामी नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों में इनामात पेश किए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर SHO सद्दीक सालिक गुजर और बाबाए पसरोड ने मियां शिराज रिजवी, मलिक आतिफ, मलिक रेहान और उनकी पूरी टीम को टूर्नामेंट कामयाब कराने पर मुबारकबाद पेश की और हमारा शानदार इस्तकबाल करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to 10% off. Watching GSTV UK. Keep watching.